नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं खेती बाड़ी से जुड़े विशेषज्ञों से, और जो आपको खेती बाड़ी से जुड़ी विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी देते हैं और उस पर एक एक्सपर्ट एडवाइस जिसको हम कहते हैं कि एक विशेषज्ञ की सलाह जो आपको उपलब्ध करवाते हैं। तो इसी कार्यक्रमों की अगर हम श्रृंखला की बात करें तो आज के जो कार्यक्रम का विषय रहेगा वो है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, जो हिमाचल प्रदेश की एक सफल योजना है। और इस कार्यक्रम में जो हमारे विशेष मेहमान हैं आज के, जो इस विषय पर जानकारी देंगे, वे हैं डॉक्टर मोहिंद्र सिंह भवानी जी, जो उपनिदेशक हैं बालूगंज शिमला के कृषि निदेशालय में प्राकृतिक खेती संभाग में। सर, तो आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करें सर, तो आज के समय में जो है बहुत ही एक चर्चा का विषय है प्राकृतिक खेती, और उभरती हुई एक खेती की तकनीक बन के उभर रही है। तो योजना क्या है जो हम प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान बोल रहे हैं? ये योजना क्या है, कब शुरू हुई और इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? और उससे भी पहले अगर आप प्राकृतिक खेती के बारे में थोड़ा सा बताएं कि प्राकृतिक खेती है क्या, अगर हम कन्वेंशनल फार्मिंग से जी इतर कहें तो। जैसे आपने बोला प्राकृतिक खेती जी, तो हम अब अगर नाम से ही थोड़ा सा हम इसका आकलन करें कि प्राकृतिक, तो प्राकृतिक मतलब है कि इसमें हम जो खेती करते हैं वो इस तरह की खेती है कि जिसमें हम कोई भी बाहर की कोई ना खाद का प्रयोग करते हैं, ना कोई फंजीसाइड, पेस्टिसाइड, इस तरह की चीज़ें जो पुराने हमारे जो दूसरे सिस्टम में यूज़ होती हैं, तो ये चीज़ें इसमें हम कोई भी यूज़ नहीं करते हैं। तो बोलने को तो वैसे ये है कि प्राकृतिक तो है, नो डाउट, परंतु इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही प्राकृतिक है, इन द सेंस कि नेचर पे पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है। तो इसमें क्या है कि नई साइंटिफिक जो हमारी रिसर्च हुई है आज की उसके मुताबिक समय के हिसाब से, तो इसमें काफ़ी चीज़ें जो है ऐसी साइंटिफिक है जो हमें इसमें खेती में काफ़ी मदद करते हैं। क्योंकि जो दूसरी टेक्नोलॉजी है, जैसे हमारी कन्वेंशनल फार्मिंग है जिसमें हम केमिकल का, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र वगैरह सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो ये जो है एक नई तरह की एक टेक्नोलॉजी एक डेवलप हुई है। तो इसमें प्रकृति और विज्ञान दोनों का मिश्रण है। बिल्कुल आपने सही बोला। तो एक्चुअली इसके पीछे भी कुछ कारण है कि हमें इस पद्धतियों की ओर क्यों जाना पड़ रहा है। तो मैं अगर ब्रीफ में थोड़ा सा बताऊं कि जैसे अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में हमारे जो सब्जियां या हम खाते हैं, जो भी हमारे फसलें हैं, इसमें 20% जो है आपके पेस्टिसाइड के रेजिड्यूज हैं। तो ये टेस्टिंग रिपोर्ट्स अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे ये एक FSSAI जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो टेस्टिंग करती है। तो उसकी रिपोर्ट के हिसाब से जितना भी हम हमारे पास जो सैंपल्स इस तरह के जो लिए गए थे उसमें 20% से ज़्यादा जो है पेस्टिसाइड थे। तो आप जानते हैं जैसे आज की डेट में सेबों में जो है हम कम से कम 20 स्प्रे 15 स्प्रे का रिकमेंडेशन गवर्नमेंट की ओर से या यूनिवर्सिटीज़ की ओर से ही होता है। और आप अगर अनार की बात करें तो इसमें भी कोई 18, 12, 15 स्प्रे ऐसे अलग अलग लोग करते हैं। और अगर आप खाद की बात करें, हमारा जो खाद 1966 में जो है हरित क्रांति शुरू हुई थी, तो उस टाइम जो है खादों का चलन शुरू हुआ था। तो उस टाइम जो रिकमेंडेशन थी, एक साइंटिफिक रिकमेंडेशन थी कि भी 1 हेक्टेयर में हमें कम जो है कोई 23-24 किलो की रिकमेंडेशन पर हेक्टेयर थी खाद की। परंतु आज की डेट में वो कोई 66 किलो, कोई 67 किलो प्रति हेक्टेयर चली गई है। तो जिसके कारण क्या हुआ है कि हमारी जो ज़मीन है वो काफ़ी ख़राब हो रही है, उसकी उर्वरकता हमारी ख़त्म होती जा रही है। और जो हमारे मित्र कीट वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं, बहुत मतलब इसमें फ़र्क पड़ गया। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बिल्कुल पर्यावरण के साथ जो मिलती जुलती है उसके अनुकूल है। और साथ में जैसे आपने बोला कि ये कब शुरू हुई थी, तो 2018 में जो है ये हमारी स्कीम शुरू हुई थी। शुरू में जो है इसका नाम था ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, यानी कि बजट हमारा ज़ीरो रहे और हमारी जो है इनकम ही रहे। तो इस करके ये शुरू हुई थी। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो ये गौ आधारित जो हमारी खेती है, जिसमें ज़्यादातर जो है गौमूत्र, गोबर वगैरह या वहाँ की जो स्थानीय जड़ी बूटियाँ हैं, तो वो ही इसमें ज़्यादातर यूज़ होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसमें किसानों का खर्चा भी कम होता है और जो आपकी फसलें हैं वो भी अच्छी क्वालिटी की है और आमदनी भी जो है ओवरऑल काफ़ी फ़ायदा होता है। तो इस तरह की ये जो नई टेक्नोलॉजी शुरू हुई है तो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट की ओर से स्टार्ट की गई जी। तो जैसे हम योजना की बात करते हैं प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान, तो सर ये योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? अगर हम किसानों के पर्सपेक्टिव में बोलें कि उनके लिए मुख्य तौर पे क्या क्या जो है फैसिलिटीज़ इसके अंदर उपलब्ध की जाती है? जी, जैसे देखो अब मेन काम तो जैसे हमारा है गवर्नमेंट का था कि भी किसानों की आमदनी बढ़ाना है। सबसे मेन उद्देश्य तो इसका यही है कि भी जो भी आप तैयार कर रहे हैं किसानों की जेब में जो है कुछ पैसा जाए, जो भी अपने आजीविका चलाने के लिए। और जैसे आपने इसमें सहायता की बात की, तो क्योंकि अब सभी किसान इतने सक्षम नहीं है कि वो अपने लेवल पे
सारा कर सकते हैं कई बारी। तो कई किसान इसमें ऐसे भी हैं, गरीब हैं, जो इसको इमीडिएटली नहीं कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट की ओर से इसमें असिस्टेंस दिया गया है, सहायता दी गई है अलग अलग तरीके से इसको करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये गाय आधारित खेती है, तो इसमें जो गाय का गोबर है, गाय का गौमूत्र है या स्थानीय जड़ी बूटियाँ हैं, उसके लिए जो है करने उसके सारे इसमें आदान उसमें यूज़ होते हैं। तो इसमें जैसे कई लोगों के पास सपोज करो गाय नहीं है, तो गाय के लिए जो है सरकार की ओर से एक प्रोविजन रखा गया है कि भी आप 25,000 का जो है इसमें असिस्टेंस गवर्नमेंट की ओर से है। फिर जैसे ड्रम वगैरह में हम इसमें बनवाते हैं, जैसे अलग अलग जीवामृत और जीवामृत है, कोई घन जीवामृत है, बीजामृत है, तो वो चीज़ें हम इसमें अलग अलग बनवाते हैं। तो उसके लिए ड्रमों की ज़रूरत पड़ती है। तो जो आजकल एक मार्केट में 200 लीटर का ड्रम आता है, प्लास्टिक का ड्रम है या कोई दूसरे भी ड्रम्स आते हैं, तो उसके ऊपर भी असिस्टेंस है, कोई 700 750 के आसपास एक ड्रम पे हम सहायता देते हैं। तो इस करके जो है 3 एक ड्रम तक का जो है इसमें प्रोविजन है। साथ में आपने जैसे गाय का जो शेड होता है, जहाँ गाय पर रखी होती है, गाय रखी होती है, तो उसके लिए भी जो है आपको गाय का फर्श पक्का करने के लिए को शेड लाइनिंग के लिए 8,000 रुपये की एक असिस्टेंस दी जाती है। और इसके साथ साथ ही जैसे इसमें हल वगैरह का भी है, क्योंकि जो हल आजकल लोगों ने काफ़ी बगीचे वगैरह लगाए हैं या सेब के पौधे लगे या कोई दूसरे भी पौधे लगे हैं, तो उसके लिए करके जो है एक साइकिल प्लो, एक नई एक टेक्नोलॉजी है जिसको आदमी भी चला सकता है या कोई छोटा जानवर के साथ भी आप अटैच कर देंगे, तो उससे उसके ऊपर भी असिस्टेंस है 2500 से लेके 3,000 तक। तो इस तरह के बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं सरकार द्वारा। जी। तो अगर हम विधि की बात करें सर, कि प्राकृतिक खेती करने की जो विधि है उस पर एक थोड़ा सा ब्रीफली हमारे दर्शकों को बताएं, और क्या क्या मुख्य जो बिंदु हैं अगर हम पिलर्स की बात करें तो प्राकृतिक कृषि के। जी, तो जैसे प्राकृतिक खेती की हम बात करें तो इसमें जो बेसिक टेक्नोलॉजी है, जैसे मैंने आपको बताया, ये मुख्य 4 पिलर्स हैं इसके, मतलब 4 स्तंभ हैं जिसके ऊपर जो है ये प्राकृतिक खेती चली। अगर मैं मोटे मोटे आपको बताऊं, बाकी वैसे इसका पूरा डिटेल्ड है एक सिस्टम जो हम फार्मर को बताते हैं। तो मुख्य तौर पे जो है हमारे 4 पिलर्स हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि आपकी ज़मीन से, कि सबसे पहले तो हमें ज़मीन की जो है उर्वरकता जो है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। तो सबसे पहले तो है इसके जैसे एक घन जीवामृत हमारा बनता है, गोबर का ये एक सॉलिड रूप है, तो इसको हम क्या करते हैं कि माइक्रोबियल इसमें इनोकुलेशन करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसकी जो उर्वरक क्षमता है, उसकी क्वालिटी है, उसको हम इंक्रीज कर देते हैं। तो इसमें दूसरा मेन जो चीज़ है वो माइक्रोब्स का है, जो सूक्ष्म जीवाणु है, जो हमारे जो किसी भी मतलब जो हमारे उर्वरक है ज़मीन पे पड़े हुए हैं उनको कन्वर्ट करता है दूसरी फॉर्म में, अवेलेबल फॉर्म में करता है। अदरवाइज ज़मीन में सब कुछ है परंतु वो अवेलेबल नहीं होता है। तो उसके लिए जो माइक्रोब्स है हमारे, चाहे बैक्टीरिया बोलो आप, चाहे फंगस फंजाई बोलो, या कोई जो दूसरे भी कीट है जैसे अर्थवॉर्म्स है, हमारे बायोडाइवर्सिटी जो भी ज़मीन की है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए जो है वो चीज़ें पड़ती है। तो जो पहला पिलर हमारा है वो है सॉइल का। तो इसमें सॉइल में हम सबसे पहले जो है आपका जैसे मैंने आपको बोला घन जीवामृत और जीवामृत है। तो जीवामृत जो है एक लिक्विड फॉर्मुलेशन है, हम जो ड्रम में बनाते हैं, जिसमें हम गोबर, गाय का गौमूत्र, गुड़, बेसन और वहाँ की स्थानीय मिट्टी का एक कल्चर बनाते हैं। तो एक हफ्ते में जो है ये जैसे जीवामृत तैयार हो जाता है, तो इसको डुलाते हैं। तो ये इसका जो है दोनों हम ड्रेंचिंग भी करते हैं, मतलब जो पूरा पानी से इसको गीला कर देंगे पूरी ज़मीन को। अब तौलिए की बात करें, चाहे हम खेतों की फसलों में जो है इसको डाल सकते हैं पानी के साथ। और दूसरा जो हमारा है इसमें जो जैसे सॉइल कंजर्वेशन की मैंने बात की, तो मॉइस्चर कंजर्व करना है, क्योंकि हम इसमें करते हैं कि प्रकृति की जब बात करते हैं तो भी हमें पूरा जो है उस पर नेचर पे थोड़ा सा डिपेंड एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ रहा है कि जिन उसके अनुकूल हमें काम करना पड़ेगा। तो आच्छादन हम करते हैं। तो आच्छादन से क्या होता है कि जो मतलब उसको धरती को, जैसे कोई भी हमारे जो वहाँ घास फूस है, फसलों के बचे हुए हैं, उसको हम जैसे अगर तौलिए की बात करें, तौलिए को उसके ऊपर ढक देंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा एक तो मॉइस्चर कंजर्व हो जाके भी उड़ेगा नहीं, एकदम मॉइस्चर नहीं उड़ेगा। और दूसरा जो है वहाँ पे जो हमारे जीवाणु या दूसरे हमारे कीट है, जैसे अर्थवर्म्स है या वहाँ माइक्रोब्स हैं, वो उसके ऊपर डेवलप हो जाते हैं और उससे जो है ज़मीन की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। पोषक तत्व जो है वो मौजूद रहते हैं और पोरोसिटी बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा आजकल रेनफॉल जैसे ज़्यादा होता है तो हमारे फ्लडिंग ज़्यादा होती है। अगर दूसरी हम कन्वेंशनल की बात करें तो उससे क्या होता है कि जो हमारी ऊपर की सतह होती है मिट्टी की, वो चली जाती बह जाती है। उससे हमारी जो है मतलब ज़मीन की क्षमता जो है उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। बट नेचुरल फार्मिंग में क्या है कि जब वो आपका सतह उसकी ढकी रहती है तो उससे एक तो वहाँ कंपोस्टिंग हो जाती है और दूसरा वहाँ रन ऑफ नहीं होता है। तो इस करके उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो जो है उसकी बड़ी रहती है, ऑर्गेनिक मैटर जो है बढ़ जाता है। और जो तीसरा जो हमारा है वाफ्सा, वाफ्सा जो एक ऐसी चीज़ है कि
जैसे आप जानते हैं कि जैसे जो पौधे हैं ये भी आदमी की तरह सांस लेते हैं जी। तो असल में हम क्या करते हैं कि इसका हवा का और पानी का जो है मिश्रण ऐसे रखते हैं कि 50-50 जिसको हम बोलते हैं बराबर। अदरवाइज अगर आप क्या करेंगे, जैसे आजकल आप देखते हैं कि आपके पास बारिश बहुत ज़्यादा है, अगर आपकी प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है तो आपके जो है उससे आपका पौधा या फसल खराब हो जाएगी। तो उसके लिए अगर आप प्रॉपर एरेशन होगी, अगर प्रॉपर उसमें सिस्टम बनाया तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें इस तरह का कंटूरिंग कर देते हैं, लाइनिंग डेवलप कर देते हैं, उससे आपकी बहुत अच्छी एरेशन होती है। और तीसरा है जो एक बीज अमृत, जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें जैसे आप जानते हैं कि बीज जो अगर स्वस्थ बीज होगा आपका तो पौधा भी आपका स्वस्थ होगा। तो इस करके जो बीज अमृत जो है वो भी हम अपने घरेलू तरीके से ही बनवाएंगे, जिसमें कोई जैसे चूना है या कोई और वहाँ के गोमूत्र गोबर या कुछ इस तरह की चीज़ें उसमें मिला के, या हींग है, तो उससे एक बहुत ही अच्छा वो बीज का उपचार हो जाता है। तो उसमें ना कोई कीटाणु लगता है और साथ में ना ही कोई रोग आएंगे। हाँ जी, ना रोग आएंगे। तो वो इस तरह के जो है ये 4 पिलर। दूसरा एक जो मेन चीज़ है, इसमें हम करते हैं मल्टी क्रॉपिंग। इसमें हम एक ही क्रॉप में नहीं रहते हैं, क्योंकि अब जैसे आप 3-4 क्रॉप्स लगाएंगे, अब उसमें क्या है कि जैसे एक हमारी मुख्य फसल होती है और साथ में सह फसल होती है। तो जैसे सपोज करो आपका मुख्य फसल अगर गेहूँ है तो गेहूँ के साथ हम मटर लगवा देंगे, या मक्की है तो मक्की के साथ हम बीन लगा देंगे, या राजमा लगवा देंगे, या चना लगवा देंगे। तो उससे क्या है कि हमारे जो कुछ फसल ऐसी होती है इनको हम बोलते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप्स। तो इससे क्या है कि हमारी जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है वो उसमें सॉइल में नोड्यूल्स होते हैं, इसके जो जड़ों में नोड्यूल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसको ज़मीन में जो है फिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन को। तो उससे होता क्या है कि एक तो ज़मीन में वो नाइट्रोजन जो उसको मिलेगी, और दूसरे पौधे को भी साथ में मिल जाएगी जो हमारी नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप है। और उसमें साइड बाय साइड जो है हमें 2 फसलों का फ़ायदा होगा। एक तो हमारी मेन क्रॉप है, दूसरी जो है हमारी जो दूसरी साथ में साइड क्रॉप है, आप मल्टीपल क्रॉपिंग जो हम बोल रहे हैं। तो और दूसरा क्या होता है इसमें कि रिस्क हमारा कम हो जाता है कि आपकी एक क्रॉप अगर सपोज करो ख़राब हो जाती है, कोई ऐसी आपकी कंडीशन बन जाती है, तो दूसरी क्रॉप जो फसल जो है हमारी वो ठीक रहती है। तो मतलब किसान को जो है इसमें नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। तो और मिश्रित खेती के लिए यानी कि एक बेहतर विकल्प है। अगर हम परंपरागत खेती की बात करें, बिल्कुल तो प्राकृतिक विधि से आप मिश्रित खेती को बहुत अच्छे से बहुत कर सकते हैं। इसका बेस यही है एक्चुअली, क्योंकि अदरवाइज जैसे अब हमें खाद की पूर्ति पूरी करनी है, सपोज करो हमें नाइट्रोजन की पूरी करनी है पूर्ति, तो वो उसी पौधे के थ्रू उसके थ्रू होगी। दूसरा इसका है कि जैसे जो इसका जो वेस्ट है उसको हम फेंकते नहीं है, उसको जो है उसी में ही आप रोटेशन में करेंगे, उसमें मतलब ऑर्गेनिक मैटर उसमें डाल देंगे। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो ऑर्गेनिक मैटर है हमारा आज की डेट में, जो कन्वेंशनल फार्मिंग है जिसको हम केमिकल फार्मिंग बोलते हैं, तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर का जो है बहुत ही कमी है। तो अगर हम ऑन एवरेज में बात करूँ तो पूरे हिमाचल का इस टाइम जो है 0.2 और 0.5 ये एवरेज चली हुई है, जबकि ये कम से कम 2 से ऊपर होनी चाहिए। और मैं बड़े आपको हर्ष की बात है कि जो नेचुरल फार्मिंग के जो हमने जो रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं, टेस्टिंग हमने जब की, तो इसका ऑर्गेनिक मैटर जो है 4 तक हमारे किसानों का जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होने की वजह से जो है उसकी जो एक तो उर्वरक क्षमता जो ज़मीन की बढ़ी, दूसरा जो आपका फसलों में जो है उसकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको हम बोलते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम, तो वो भी आपका इनबिल्ट हो जाता है। दूसरा उसकी पोरोसिटी, जैसे मैंने बोला आपका बारिश से ज़मीन आपकी एकदम से उसमें नीचे तक जो है मॉइस्चर चल जाता है, उसमें रन ऑफ नहीं होगा। तो ये ओवरऑल जो है सर एक पूरा इकोसिस्टम बनता है और पूरा जो है आप कंजर्व कर सकते हैं, और जो आपकी मृदा है वो भी उपजाऊ जी ठीक है। तो उस हिसाब से सर आप मतलब कह सकते हैं कि जो किसान है वो ओवरऑल खुशहाल ही रहेगा, क्योंकि ज़मीन उसकी बची रहेगी, क्योंकि उसके लिए मेनली ज़मीन का ही महत्व है। बहुत ज़्यादा फर्क है। दूसरा जी सर, तो अगर हम बात करें कि स्कीम की जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान, तो इसको अप्लाई कैसे करें सर? अगर जो किसान बागवान भाई जो हमारे अप्लाई करना चाहते हैं इसके अंदर, तो वो कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं और कहाँ उनको अप्लाई करना चाहिए? हाँ जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जैसे हमारे हर ब्लॉक में जो है हमारे ऑफिसेज हैं, तो जैसे ब्लॉक लेवल पे हमारे ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर है, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर है, तो कृषि विभाग के जो है वहाँ आत्मा प्रोजेक्ट के अंडर एक अलग से विंग बना हुआ है, तो वहाँ पे कोई भी किसान जो है अपना जा सकता है, अपनी एप्लीकेशन सिंपल दे सकता है, और उसमें कोई बहुत बड़ी फॉर्मेलिटी नहीं है, सिंपल एक एप्लीकेशन देके कि मेरे पास इतनी ज़मीन है और मैं प्राकृतिक खेती करना चाह रहा हूँ। तो उसमें जैसे हमने बोला कि गाय वगैरह की ज़रूरत होती है, ड्रम वगैरह की ज़रूरत है, अगर उनके पास ऑलरेडी है तो वो भी ठीक है, अदरवाइज़ वो वहीं लिख सकते हैं कि भी ठीक है जी हमें गाय भी दी जाए, ड्रम भी दी जाए।
तो वो उसमें जो गवर्नमेंट की ओर से जो हम असिस्टेंस उसमें किसानों को देते हैं तो वो भी उसको साथ साथ उसमें चला जाएगा। उसमें क्या होगा कि जैसे एक बार वो हमारे रिकॉर्ड में जब आ जाएंगे तो उनसे हमारे एटीएम बीटीएम कॉन्टैक्ट करेंगे और उनको जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा 2 दिन का। तो उसमें क्या होता है कि हम किसानों के गांव में ही प्रशिक्षण देते हैं। एक दिन जो है हम उसमें प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं जिसमें पूरा बताएंगे भी कितना आपको क्या चीज़ डालनी है, उसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ कहाँ डालना है, किस फसल के लिए आपको कौन सी चीज़ तैयार करनी है, घटक तैयार करना है। और दूसरे दिन जो है उसको हम प्रैक्टिकली हम उसको बताते हैं खेत में जाके कि भी ये बीमारी है इस तरह की है, इसमें आपने इस तरह से ट्रीटमेंट करना है, या जीवामृत आपने कैसे अप्लाई करना है, घन जीवामृत कैसे अप्लाई करना है। इसमें और भी जैसे दूसरी चीज़ें घरेलू चीज़ों से ही हम सारी चीज़ें बनाते हैं। अब जैसे हम ब्रह्मास्त्र की बात करें, एक ब्रह्मास्त्र जो है एक मतलब कीटनाशक हम इसको अगर बोलें तो इसमें जो घरेलू चीज़ें हैं जैसे कोई आपकी मिर्च है या आपके पास कोई ऐसे कड़वे पत्ते हैं तो इसका एक ऐसा मिश्रण तैयार करते हैं कि बड़ा इफेक्टिव है। तो आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि नेचुरल फार्मिंग में जो है हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी है जो मतलब केमिकल में भी वो इसका इतना इफेक्ट नहीं है कि जैसे मैं आपको बताऊँ सेबों की अगर हम बात करें, सेबों में 2-3 प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा है आज की डेट में। एक तो जैसे रूट रॉट की प्रॉब्लम है, जो जड़ सड़न का रोग है, ये किसी भी दवाई से इतना अच्छे से कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि जितनी आप दवाइयाँ डालेंगे हर साल फिर आपको वो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा क्योंकि वो फंगस कंट्रोल नहीं होती है। अदरवाइज़ अगर आप जो हमारे नेचुरल फार्मिंग के अंदर जो जीवामृत की एप्लीकेशन है, अगर आप इसको ठीक टाइम में और सिस्टमेटिकली करेंगे जैसे हमारे प्रोसीजर दिए गए हैं तो ये आप एक बारी अगर इसका ट्रीटमेंट हो गया तो आपको दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या आप करेंगे भी तो बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट पे या 1-2 बारी आप कर लेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। दूसरा जो इसका एक बड़ा फ़ायदा है नेचुरल फार्मिंग का वो ये है कि जो हमारे मित्र कीट है, जैसे मैंने आपको बताया हनी बीज है, हमारी मधुमक्खियाँ हैं, तो परागण की जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी आजकल लोग जो है 20-20, 25-25 हज़ार जो है इसके हनी बीज को अपने बॉक्स रखते हैं, खेत में खरीदते हैं या किराए पे लेते हैं, तो उसमें बहुत सारा पैसा जो है उनका खर्च हो जाता है। बट जो नेचुरल फार्मिंग में हमारा जो ये जीवामृत वगैरह बनता है, कुछ 2-3 चीज़ें और बनती है, जैसे सप्त धान्यांकुर एक जो बनता है, तो इससे जो है बीज अट्रैक्ट होती है, बड़ी दूर दूर से जो है मक्खियाँ आपके खेतों में आएंगी और पॉलिनेशन को इतना बढ़ा देती हैं, तो बायोडाइवर्सिटी को सेव करने में भी एक काफ़ी हेल्पफुल रहती है। दूसरा इसमें जैसे मैंने बताया कि वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा है, क्योंकि आजकल जैसे हमारे जो सेबों के या दूसरे जो अनार के जो इस तरह के जो बहुल क्षेत्र है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्प्रेज हो रही है, तो वहाँ क्या है कि पूरा वातावरण हमारा ख़राब हो रहा है, वायु का प्रदूषण हो रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कैंसर वगैरह की जो है बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। तो मैं हैरानी के साथ बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश जो है कैंसर में काफ़ी आगे जा रहा है, जो बड़ा एक चिंता का विषय है। तो अभी कुछ दिन पहले एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक आर्टिकल आया था जिसमें ये बताया गया था कि हिमाचल जो है 0.6% कैंसर के लिए मतलब ज़्यादा वो है, जबकि ऑल नेशनल लेवल पे एवरेज जो है 0.2% की, तो यानी कि हम 0.4% जो है कैंसर के लिए ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। तो मे बी ये कि जो है पॉइजन हम स्प्रे कर रहे हैं या फर्टिलाइज़र की यूसेज यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये कुछ इस तरह के बहुत से कारण हैं। तो इससे जो है हमें बचना होगा ताकि हम जो है लॉन्ग टर्म में इस तरह की पर्यावरण को बचाने के लिए जो है नेचुरल फार्मिंग पे अगर हम आएंगे तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। और अगर हिमाचल प्रदेश की भी बात करें डॉक्टर साहब की, जैसे प्राकृतिक खेती जो है हम इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, तो इस टाइम अगर हम स्थिति की बात करें तो वर्तमान में कहाँ कहाँ जो है वो प्राकृतिक कृषि हो रही है और कौन से एरियाज़ हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए कि यहाँ पे प्राकृतिक खेती? जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जी। इसमें देखो पूरे हिमाचल में नेचुरल फार्मिंग हमारे 3615 पंचायत से, तो पूरे की पूरी 3615 पंचायतों, कुछ 1-2 पंचायतों को छोड़ के जहाँ पे पॉसिबल नहीं है, कुछ जो बहुत हार्ड एरिया की है, अदरवाइज सभी पूरे पंचायतों में हमारे नेचुरल फार्मिंग के किसान आपको मिलेंगे। और हर पंचायत में हमने एक मॉडल अपना तैयार कर दिया है तो दूसरे लोगों के लिए दिखाने के लिए, और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो सभी उसमें है। दूसरा जो अभी माननीय मुख्यमंत्री ने जो है पीछे 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस पे अनाउंसमेंट की थी, जो पांगी जो विलेज है हमारा चंबा का पांगी, वो एक पूरा ही एरिया जो है आपका नेचुरल डिक्लेयर हो गया है, तो वहाँ पे जो है कोई भी पेस्टिसाइड आपका यूज़ नहीं होगा, फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होगा, वैसे भी वहाँ पे होता नहीं है एक्चुअली, हमने जो पूरी रिपोर्ट वहाँ के लिए है, तो वो एक तरह से वो आगे भी उसमें कोई इस तरह से उसको संरक्षित करने के लिए कि वहाँ पे जो है ज़्यादा जो है रसायनों का प्रयोग बढ़े ही ना। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सर जैसे हम बात करते हैं कि प्राकृतिक जो उत्पाद है जो लोग किसान कर ही रहे हैं इस टाइम, तो अगर उनके जो उत्पाद हैं वो अगर हमने बेचने हैं तो उसकी सर्टिफिकेशन कैसे होती है सर, और उनको मार्केट कैसे मिलेगा और मार्केटिंग कैसे करें वो? जी, सर्टिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब जैसे हम बोलते हैं जी हम तो नेचुरल है या ऑर्गेनिक है,
बट जब तक हमारे पास एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट नहीं होगा तब तक उसको कोई मान्यता नहीं देगा। तो इसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट ने, एक हिमाचल गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हमने एक अपना ही सर्टिफिकेशन सिस्टम तैयार कर दिया है जिसका नाम है सितारा सर्टिफिकेशन है। तो सितारा का मतलब है जो आसमान में जो चमकने वाला सितारा है, उसी बेस पे आप समझ सकते हैं कि मतलब 1 सितारा, 2 सितारा, 3 सितारा, इसके इस तरह से रेटिंग की गई है। तो रेटिंग का मतलब कि जो पहला 1 सितारे वाला है तो इसका मतलब उसने भी प्राकृतिक खेती शुरू की है और वो सारी टेक्नोलॉजी भी उसने नई अडॉप्ट की है। दूसरे स्टार में है कि भाई उसने काम जो है काफ़ी पूरा शुरू कर दिया है, पुराना जो है उसने जो केमिकल पहले करते थे वो उन्होंने सारी टेक्नोलॉजी छोड़ दी है। और जो 3 सितारा है, 3 सितारा का मतलब है कि वो पूरी तरह से पूरी की पूरी ज़मीन जो है उन्होंने अपनी प्राकृतिक खेती में कन्वर्ट कर दी है। तो ये सिस्टम जो है एक बहुत ही सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है और मोबाइल पे से भी इवन किसान कर सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें जो है किसानों से कोई पैसा नहीं लिया जाता है और ऑनलाइन उसका कोई भी कभी भी कोई भी चेक कर सकता है। सपोज करो अभी किसी ने जो फसल अपनी बेची है, वो चाहे सॉलिड फॉर्म है या चाहे दूसरी किसी भी फॉर्म में है, तो उसका अगर लेवल आप देखेंगे उसमें मैंने QR कोड का एक इंतज़ाम किया हुआ है। तो कोई भी मोबाइल से आदमी QR कोड उसमें कर सकता है कि उसको देख सकता है कि वो किस किसान का है, क्योंकि ताकि जो जिस तरह की होती है, कई लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक बोल के या नेचुरल बोल के बेचना शुरू कर देते हैं ड्यू टू अपने प्रॉफिट के लिए। बट इस केस में है कि उसकी पूरी ट्रेसेबिलिटी है, आप उसको देख सकते हैं लास्ट तक भी ये किस गांव का ये आदमी है, वाकई ये नेचुरल फार्मिंग करता है कि नहीं करता है। तो इस तरह का है, ऑनलाइन वो किसान जो है उसमें अप्लाई कर सकता है। तो हमारे जो जैसे मैंने आपको बोला ब्लॉक लेवल पे हमारे BTM और ATM है, तो वो उसको पूरा वेरीफाई करते हैं डाटा को, वहाँ उसके किसान को घर के आसपास घर में देखेंगे और आसपास का भी पूरा जायजा लेंगे, दूसरे किसानों से भी उसका पूरा इन्फॉर्मेशन लेंगे कि भी ये नेचुरल एक्चुअली करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इस तरह का जो है हमारा एक पूरा सिस्टम है जो बहुत ही इफेक्टिव है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे नेशनल लेवल पे जो है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग भी अभी शुरू हुआ है, तो इसमें भी यही सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। तो मतलब हिमाचल जो है इसमें पायनियर रहा है शुरू से ही, तो हिमाचल इसमें काफ़ी काम कर चुका है। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसी को आधार मान के एक नया सिस्टम शुरू किया सर्टिफिकेशन का, जो टोटली इस पे बेस्ड है। जी, तो सर्टिफिकेशन, ये तो सर्टिफिकेशन की बात हुई सर। अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग के लिए क्या फैसिलिटीज़ देती हैं गवर्नमेंट? जी, मार्केटिंग का भी एक हमारा सिस्टम बना, क्योंकि जब तक हमारे पास मार्केटिंग नहीं होगी तब तक हमारे आगे इस चीज़ टेक्नोलॉजी को ले जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि किसान प्रोडक्शन तो कर लेंगे, अगर मार्केटिंग नहीं होगी तो उसका तब तक यूज़ नहीं होगा। तो इसमें क्या है कि हिमाचल गवर्नमेंट ने FPCs डेवलप की है, जैसे कि विलेज लेवल पे या गांव लेवल पे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज है, लोगों की एक तरह से कंपनीज तैयार कर दी है। तो हिमाचल में जो है अभी तक नेचुरल फार्मिंग के अंडर मैं बात करूं तो 7 हमारी FPCs हो गई है जो रजिस्टर्ड हो गई है पूरे नॉर्म्स के हिसाब से, और उनका जो प्रोड्यूस है, जो एक्सेस उनके पास सरप्लस है, वो फिर कुछ हमारे कैप्टिव आउटलेट्स हैं कि जैसे हमने यहाँ शिमला में बालूगंज में हमारा कैप्टिव आउटलेट है, और एक हमारा सोलन में कैप्टिव आउटलेट है कि जहाँ पे आपको पूरा प्राकृतिक ही हमारे उत्पाद मिलेंगे, नेचुरल प्रोडक्ट्स जो भी हमारे उनके किसानों के जो एक्स्ट्रा उनके पास सरप्लस है वहाँ मिलेंगे। फिर इस तरह एक सुंदरनगर में हमारा है, एक ऊना में है, तो एक कोलैबोरेशन में हमारा जो ये दूध वाली एक हमारी संस्था है नमहोल में, कामधेनु करके, उसके साथ भी हमारा भी कुछ टाई अप था उसका चला हुआ। तो इस तरह के जो कैप्टिव ये जो है लोगों को मतलब मार्केटिंग के लिए किसान लोगों को भी, कंज्यूमर को भी फैसिलिटी प्रदान की जा रही है और किसानों को भी सीधा बेनिफिट दिया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं मार्केटिंग के लिए एक और बताऊंगा कि यहाँ शिमला के लिए जो हमने एक व्हीकल एक अरेंज किया गया कि जिसमें उस वहाँ की लोकल सब्जियाँ या लोकल प्रोडक्ट या पूरे शिमला में अवेलेबल किए जाते हैं। तो अभी वो पायलट बेसिस पे भी हम उसको सेक्रेट में HP सेक्रेट जो है वहाँ पे जाता है, फिर कुछ टाइम यहाँ डायरेक्टरेट या यूनिवर्सिटी के आसपास वो उसको चला रहे हैं ऑन पायलट बेसिस। तो इसका अगर देखेंगे अगर इन फ्यूचर अगर इसका रिजल्ट अच्छे रहेंगे तो हो सकता है कि दूसरी जगह भी हम इस तरह की ये रेप्लिकेशन करेंगे। और यानी कि किसानों से जो है आप प्राकृतिक उत्पादों को लेके उन्हें जो है जन तक पहुंचा रहे हैं और एक अच्छी पहल है सर। और आप इस विषय पे जो आप काम कर रहे हैं सर वो भी काफ़ी सराहनीय है। और आप सर इस कार्यक्रम में आप आए और हमारे किसान भाइयों और दर्शकों को जो है इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, थैंक यू जी। तो दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि प्राकृतिक खेती जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के समय में और रसायन मुक्त खेती है, तो कृपया आप इसकी ओर अग्रसर हों और जो किसान भाई अभी तक इसको नहीं कर रहे हैं वो इसकी ओर ध्यान दें। तो आपने हमारे कार्यक्रम को देखा और हमारी जानकारी से लाभान्वित हुए होंगे, आप आशा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे मिलेंगे कार्यक्रम के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।